नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मोदी सरकार ने 3 से 10% तक बढ़ाई मनरेगा मजदूरी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देश भर में मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी में वृद्धि की है। जानकारी के मुताबिक देश के विभिन्न राज्यों में मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी में 3% से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दर के हिसाब से मिलने वाली मजदूरी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। गोवा में सबसे ज्यादा 10.56% की अधिकतम वृद्धि की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 3.04% की सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। अधिसूचना के अनुसार मनरेगा मजदूरी की उच्चतम दर 374 रुपए प्रति दिन हरियाणा के लिए तय की गई है, जबकि सबसे कम 234 रुपए प्रति दिन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। गोवा में पहले 344 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 356 रुपए हो गए हैं। इसी तरह कर्नाटक में 316 रुपए से बढ़कर 349 रुपए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 272 से बढ़कर 300 रुपए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 221 रुपए से बढ़कर 243 रुपए मजदूरी कर दी गई है। जिन राज्यों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है, उनमें राजस्थान, केरल, यूपी और उत्तराखंड शामिल है। राजस्थान में अभी 255 रुपए मिलते हैं, तो बढ़कर 266 रुपए हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अभी 230 रुपए मिलते हैं, तो अब 237 रुपए हो जाएंगे। इंदौर में अब शासकीय अस्पताल में भी हट सकेगा आंखों से नंबर का चश्मा। आजकल कम उम्र में ही आंखों की समस्या होने लगी है। छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। युवा अवस्था में भी स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण चश्मा लगना आम हो गया है। निजी अस्पताल में चश्मा हटाने के लिए होने वाली सर्जरी के महंगे दाम चुकाने पड़ते हैं, लेकिन अब कम दामों में यह सुविधा शहर के शासकीय अस्पताल में भी मिलने लगेगी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में अब चश्मे का नंबर उतारने के लिए की जाने वाली लेसिक सर्जरी भी होगी। इसके लिए 8 करोड़ रुपए की मशीन भी आ चुकी है, जिसे इंस्टॉल करने का भी काम शुरू कर दिया गया है। अब देश भर के विद्यार्थी जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ सकेंगे बीपीएस। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय नए शिक्षण सत्र में जुलाई से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स (बीपीएस) पाठ्यक्रम में अब देश भर के विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे। रादुवी के स्नातक स्तर के 3 वर्षीय इस पाठ्यक्रम में अब तक विवि से संबद्ध जिलों के विद्यार्थी के लिए ही था, और अब 60 की जगह सीटें बढ़ाकर 90 की जा रही हैं। अभी बीपीएस पाठ्यक्रम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पढ़ाया जा रहा है। नए पाठ्यक्रम को लेकर रादुवी में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगले माह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUT) के माध्यम से विद्यार्थी बीपीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे। इंदौर में कमजोर ग्राहकी से मूंगफली तेल 40, सोया तेल 25 रुपए हुआ सस्ता। होली की ग्राहकी खत्म होने के साथ ही बाजार में खाद्य तेलों की ताजा खरीदारी बेहद कमजोर है, जिसके चलते बुधवार को मूंगफली और सोया तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। मूंगफली तेल इंदौर 40 रुपए घटकर 1440 से 1460, सोया तेल इंदौर 20 से 25 रुपए घटकर 940, पाम तेल इंदौर 15 रुपए घटकर 985 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। इंदौर किराना बाजार में बादाम की सप्लाई मांग से अधिक होने के कारण भाव में गिरावट। गर्मी बढ़ने से बादाम की मांग में भारी कमी आई है, जबकि बादाम उत्पादक केंद्र कैलिफोर्निया से भारतीय पोर्ट पर कंटेनर के लगातार आने से बादाम की उपलब्धता बढ़ती जा रही है। इसके चलते आयातक भी बादाम के दाम घटाकर बिकवाली कर रहे हैं, जिससे इंदौर में भी बादाम की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो और गिरावट दर्ज की गई। इंदौर बादाम घटकर इंडिपेंडेंट 530 से 550, अमेरिकी 630 से 660 रुपए प्रति किलो रह गई। व्यापारियों का कहना है कि इन दामों पर अब ज्यादा मंदी की गुंजाइश कम है। अब सस्ते में ठीक करा सकेंगे घर के सभी उपकरण। ग्राहकों के फायदे के लिए सरकार ने तैयार किया फ्रेमवर्क। यदि आप भी घर में मौजूद टीवी, फ्रिज, कूलर या किसी अन्य उपकरण के बार बार खराब होने और मैकेनिक को बार बार भारी पैसे देकर परेशान हो गए हैं, तो जल्द ही आप अब ऐसे उपकरणों की मरम्मत सस्ते में करा सकते हैं।
ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क लेकर आई है। इस फ्रेमवर्क के तहत 4 सेक्टर से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राइट टू रिपेयर पोर्टल जोड़ा जाएगा और अपने उत्पाद और उसमें इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स को रिपेयर करने की सुविधा बताने के बारे में कहा है। इन 4 सेक्टर में फार्मिंग उपकरण, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एवं ऑटोमोबाइल उपकरण शामिल हैं। ग्वालियर में सरकारी डॉक्टरों के क्लिनिकों पर छापे, मेडिकल स्टोर संचालकों से पूछताछ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की टीम ने बुधवार को जिला अस्पताल के आसपास निजी प्रैक्टिस कर रहे सरकारी डॉक्टरों के क्लिनिकों पर छापा मारा। इस दौरान क्लिनिक पर डॉक्टर तो नहीं मिले, लेकिन टीम को उनके बोर्ड लगे मिले। साथ ही मेडिकल स्टोर पर बैठने वाले चिकित्सकों को लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों से पूछताछ की गई। 2 सदस्यीय दल ने करीब 15 क्लिनिक चेक किए। सरकारी डॉक्टरों के अनाधिकृत निजी प्रैक्टिस करने के खुलासे के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी RK राजौरिया ने स्वास्थ्य विभाग का दल गठित कर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने किया काटजू अस्पताल का निरीक्षण। खुद का पर्चा बनवाकर जाना चिकित्सालय का हाल। डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जच्चा बच्चा अस्पताल को महिलाओं और बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज के लिए बनाया गया है। इससे JP और हमीदिया अस्पताल में मरीजों का दबाव को कम किया जा सके, लेकिन स्वजन अस्पताल के स्टाफ से परेशान हो रहे हैं। मरीज के स्वजन को अस्पताल के अंदर आने पर ही रोक लगा दी जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जच्चा बच्चा अस्पताल में बुधवार को देखने को मिला। दरअसल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विवेक कुमार पोरवाल बुधवार को डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू जच्चा बच्चा अस्पताल का निरीक्षण करने पहुँचे। इस दौरान मरीज के स्वजनों ने PS से भी गुहार लगाई। PS 3 घंटे तक अस्पताल में मौजूद रहे। अस्पताल पहुंचते ही खुद का पर्चा बनवाकर अस्पताल का हाल जाना। कूनो नेशनल पार्क 29 मार्च को 1 साल का होगा भारत की धरती पर जन्मा शावक, मनाई जाएगी खुशी। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला द्वारा जन्मे शावक को 29 मार्च को 1 साल पूरा हो जाएगा। इस दिन कूनो प्रबंधन द्वारा खुशी मनाई जाएगी, साथ ही शावक का एक वीडियो भी रिलीज किया जाएगा। बता दें कि 17 सितंबर को नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने पहली बार भारत की धरती पर 4 शावकों को जन्म दिया था। इसमें से 3 की मौत हो गई, एक शेष बचा है जो अब 29 को 1 साल का हो जाएगा, जिसकी खुशी कूनो प्रबंधन द्वारा मिठाई वितरण कर मनाई जाएगी। इंदौर में मूक्स पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाएगा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के स्वयं पोर्टल से संचालित मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक्स की ऑफलाइन परीक्षा करवाई जा सकेगी। यह विश्वविद्यालय व ऑटोनॉमस संस्थान स्तर पर आयोजित होगी। जुलाई से यह व्यवस्था देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में लागू हो सकती है। CEC के मुताबिक अभी इन पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा करवाई जाती है। इसकी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को दे रखी है। सभी कोर्स की एक साथ परीक्षा होने से कई विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन्हें क्रेडिट पॉइंट का लाभ नहीं मिल पाता है। जबलपुर में शासकीय सेवक पति पत्नी में किसी एक की लगाई जाए चुनाव ड्यूटी। लोकसभा चुनाव में शासकीय सेवा में कार्यरत पति पत्नी में से किसी एक ही ड्यूटी लगाई जाए, ताकि एक घर में रहकर अपने बच्चों व स्वजनों का की देखभाल कर सके। ये मांग जिला निर्वाचन अधिकारी से मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन महिला प्रकोष्ठ ने की है। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि यादव ने जारी बयान में बताया कि अक्सर चुनावी कार्य में शासकीय लोकसेवक पति पत्नी की ड्यूटी लगा दी जाती है। दोनों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे कारण उन्हें परेशान होना पड़ता है। अधिकांश के घरों में छोटे बच्चे व वृद्ध माता पिता होते, जिन्हें वे दूसरे के सहारे छोड़कर चुनाव ड्यूटी करने विवश होते हैं, पर उन्हें उनकी चिंता सताती रहती है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन पत्र। 7 सीटों पर होगा मतदान। प्रदेश की 29 में से दूसरे चरण में शामिल 7 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना गुरुवार को जारी होगी। 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इनकी जांच 5 अप्रैल को होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 26 अप्रैल को होगा। उधर पहले चरण में शामिल 6 सीटों के लिए प्राप्त नामांकन पत्र की जांच भी गुरुवार को रिटर्निंग ऑफिसरों के कार्यालय में होगी। दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, नर्मदापुरम और बैतूल लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। भाजपा ने सभी सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, कांग्रेस अब भी 3 सीटों पर अटकी। आज घोषणा संभव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज शेष 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है।
इससे पहले बुधवार रात कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। कांग्रेस अब तक 29 में से 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं अब 3 सीट मुरैना, ग्वालियर और खंडवा में उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस अब तक 3 सूचियां जारी कर 25 प्रत्याशियों की सूचियां जारी कर चुकी है। कांग्रेस खजुराहो सीट पर नहीं लड़ेगी। यह सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है। भोपाल में ITI पर 2.43 करोड़ रुपए बकाया, निगम ने काटा नल कलेक्शन तो 20 लाख किए जमा। नगर निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के संपत्ति कर और जलकर को वसूलने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने ITI संस्थान का नल कनेक्शन विच्छेद कर दिया था। दरअसल गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित इस ITI कॉलेज पर जलकर का 2,63,25,000 से ज्यादा का बकाया था। इसके बाद कार्रवाई की गई थी। जब निगम ने कनेक्शन काटा तो ITI प्रबंधन द्वारा 20 लाख रुपए जमा कराए गए। हालांकि अभी भी 2,43,00,000 रुपए बकाया है, जिसे प्रबंधन ने जल्द जमा कराने का आश्वासन दिया है। जबलपुर में मॉडल स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन में पूरा नाम का उल्लेख नहीं। मॉडल स्कूलों में प्रवेश के लिए गलत आवेदन विभाग के लिए भारी पड़ रहा है। विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाया जा रहा है। विभाग के पास पहुंचे कई आवेदनों में छात्रों द्वारा चयन के लिए केवल मॉडल स्कूल का नाम लिखा है। स्कूल को लेकर कोई और जानकारी नहीं दर्ज की है, जिससे चयन के दौरान भ्रम की स्थिति भी पैदा होगी। ऐसे में छात्रों को मनचाहे स्कूल में प्रवेश पाने से वंचित होने का भी खतरा बन रहेगा। इसे देखते हुए विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं। अब अभिभावकों को मॉडल स्कूल चयन के दौरान गंभीरता बरतने के निर्देश दे रहे हैं।